जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 से हम करते हैं जी इब्तिदा। चैप्टर का नेम है डाटा कम्युनिकेशन। सो इसमें हम पहले तो डाटा और इंफॉर्मेशन को डिफाइन करेंगे, देन हम डाटा कम्युनिकेशन की तरफ मूव करेंगे। राइट, सो डाटा क्या है? that is can be defined as representation of facts, concepts, or instructions in a formalized manner, which should be suitable for communication, interpretation, or processing by human or electronic machine. This is the definition of data. It may be in the form of digits 0 to 9, alphabets, capital or small letters A to Z, special characters, इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारा आपका डाटा में आ जाता है। ठीक है, तो क्या है, आप उसको एक फॉर्मलाइज मैनर में रिप्रेजेंट करते हैं। देन आप उस डाटा को क्या कर सकते हैं, जो कि सूटेबल हो, कम्युनिकेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपने उसकी प्रोसेसिंग करनी है। और प्रोसेसिंग भी कौन करेगा? वो ह्यूमन कर सकता है या इलेक्ट्रॉनिक मशीन कर सकती है। मीन्स के कंप्यूटर जब प्रोसेसिंग करेगा तो उसको कन्वर्ट कर देगा, किसमें कन्वर्ट करेगा? इंफॉर्मेशन में। सो एग्जांपल डाटा की मैं दूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्ट है, किसी भी चीज़ की कॉस्ट, इस तरह एड्रेसेस हैं, इस तरह एम्प्लॉयज़ नेम्स हैं, तो ये सारा क्या आता है? ये डाटा में आ जाता है। राइट, तो ये बेसिकली डाटा एक रॉ फैक्ट्स होते हैं, रॉ फैक्ट्स फिगर होते हैं। वो ऑडियो की फॉर्म में हो सकता है, वो वीडियो की फॉर्म में हो सकता है, वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, वो इमेज की फॉर्म में हो सकता है, वो ग्राफ की फॉर्म में हो सकता है, वो चार्ट्स की फॉर्म में हो सकता है। तो ये डाटा जो बट जब आप उस डाटा की प्रोसेसिंग करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है कि जो है इंफॉर्मेशन में। ठीक है, तो उस डाटा की प्रोसेसिंग करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इंफॉर्मेशन में। राइट, तो ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई है। तो इसी तरह हम इसको साथ ही करते हैं जी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। सो इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन में आपने देखना है तो इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन can be defined as organized or classified data which has some meaningful values for the receiver. Right, क्या कहते हैं, जब बेसिकली इंफॉर्म डाटा को आप क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं या ऑर्गेनाइज्ड करते हैं। और जिसका मतलब क्या हो, जब आप उसको क्लासीफाई या ऑर्गेनाइज कर लें तो उसके कुछ मीनिंग होते हैं, स्पेशल होते हैं। ठीक है, और वो मीनिंग जो है वो किसी पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। राइट, तो एक मीनिंगफुल वैल्यूज़ देता है, और उस रिसीवर जब उसको एक्सेप्ट करता है या रिसीव करता है तो उससे क्या करता है? उस इंफॉर्मेशन को अपने पर्पस के लिए, किसी मकसद के लिए यूज़ कर लेता है। राइट, वही अगर जब डाटा को आप क्लासिफाई करते हैं तो उस क्लासिफाई जब डाटा को करते हैं तो उसकी बेस पे आप क्या कर सकते हैं? डिसीजंस और एक्शन भी ले सकते हैं। ओके, इट मीन्स कि वो यूज़फुल डाटा हो गया आपका। मैं इसकी अगर एग्जांपल दूँ, लाइक पे स्लिप्स हैं, रेसिपिट्स हैं, मार्क्स obtained बाय स्टूडेंट्स हैं, ये सारी क्या हैं? ये एग्जांपल्स हैं इंफॉर्मेशन की। राइट, तो इसमें हम ये चीज़ देख रहे थे, डाटा और इंफॉर्मेशन में फ़र्क करना। तो वो आपने इंफॉर्मेशन और डाटा में फ़र्क करना देखा। और नेक्स्ट है
डाटा कम्युनिकेशन। तो डाटा कम्युनिकेशन में आप देखेंगे स्टूडेंट्स डिफाइन करते हैं डाटा कम्युनिकेशन। ओके, तो डाटा कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, दो पॉइंट्स के बीच में आपने डाटा की ट्रांसमिशन करवानी है। अब फॉर एग्जांपल दो पॉइंट्स क्या हैं, मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन से जो है वो कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, किसी फ्रेंड को, तो वो उसके पास भी एक डिवाइस होगी डेफिनेटली मोबाइल फ़ोन। तो मैं यहाँ से डाटा, मैं कोई इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर कर रहा हूँ, ओके, डिस्कशन चल रही है और वहाँ से वो रिसीव कर रहे हैं और वो कुछ बात करते हैं और वो मेरे साथ जो मैं उससे रिसीव कर रहा हूँ, तो ये दो पॉइंट्स हैं, ये बीच में ट्रांसमिशन हो रही डाटा की, और इस प्रोसेस को आप कहते हैं डाटा ट्रांसमिशन। ओके, तो इसमें आपने ये चीज़ भी देख ली और उसके बाद ओके, तो नेक्स्ट चीज़ की तरफ हम बढ़ते हैं और उस चीज़ में, ठीक है, अब डाटा ट्रांसमिशन। डाटा ट्रांसमिशन क्या हुआ, जैसे तो मैंने आपको कहा कि जो डाटा कम्युनिकेशन है वो बेसिकली एक, अगर मैं डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम, ये तो डाटा कम्युनिकेशन होगी, दो पॉइंट्स के बीच में आप डाटा ट्रांसमिट करा रहे हैं, और वो जो सिस्टम है डाटा कम्युनिकेशन, वो क्या है, वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के कलेक्शन है, और उनको इस तरह अरेंज किया जाता है कि आप एक पॉइंट से, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें, ठीक है। तो ये उसका, ये इसे कहते हैं हम डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। अब अब उसके साथ जो मैं अगर डाटा ट्रांसमिशन को डिफाइन करूँ, ठीक है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में मैं डाटा ट्रांसमिशन क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने इंफॉर्मेशन को सेंड करना है, ठीक है, इंफॉर्मेशन को कहाँ से सेंड करना है, अपने एक प्लेस से, फ्रॉम वन डिवाइस या वन कंप्यूटर और वन डिवाइस टू अदर डिवाइस, और यूजिंग, आप उसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, उसमें गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया बोथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और याद रखें वो जो आपकी इंफॉर्मेशन होती हैं वो इन बिट्स और बाइट्स की फॉर्म में जा जाती है, ठीक है, तो वो उस डिवाइस की स्पीड पे भी डिपेंड करता है। अब गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया का मतलब क्या है, गाइडेड मीडिया आप जो है केबल के थ्रू कर रहे हैं, अनगाइडेड मीडिया आप वाईफाई वायरलेस के थ्रू जो है कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो गाइडेड मीडिया में आपके पास कॉपर केबल और कोएक्सियल केबल है, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, और अनगाइडेड मीडिया में आपकी ये चीज़ें आ जाती हैं जी, आपके पास रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स हैं, ठीक है, इनके थ्रू सेटेलाइट कम्युनिकेशन है, ब्लूटूथ है, इनके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, वो ट्रांसमिशन करवा रहे हैं, ठीक है। जो ट्रांसमिशन होती है डाटा की बिटवीन टू डिजिटल डिवाइसेस के बीच में, वो या तो आप सीरियल कर सकते हैं या आप पैरेलल ट्रांसमिशन कर सकते हैं, राइट, सीरियल और पैरेलल ट्रांसमिशन आप करते हैं। अब उसमें सीरियल ट्रांसमिशन क्या है जी, सीरियल ट्रांसमिशन आपकी जिसमें बिट बाय बिट, और पैरेलल में क्या होता है कि मल्टीपल बिट्स जो है वो ट्रांसमिट हो रही हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। तो अगर आप इस पे फोकस करें, ये जो आपको फिगर नज़र आ रही है, तो ये एक जो है 8 बिट्स डाटा की सीरियल ट्रांसमिशन हो रही है। तो देखें ये आपके पास बिट है 0 1 1 0 0 0 1 0, तो आप इसको ट्रांसमिट करवाना है, जो है सेंडर से रिसीवर की तरफ जाएगा ये डाटा। देखो पहले आपके पास 0 बिट आएगी, अब ये देखो पहले आप 0 बिट आएगी, फिर नेक्स्ट 1 1, फिर 0 0 0, मतलब एक आर्डर से पहले ऊपर वाली बिट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, इस तरह ये ट्रांसमिट कर रहा है बिट बाय बिट, ठीक है। तो ये एक जो है वो लेंथी प्रोसेस भी है और स्लो प्रोसेस भी है, स्पीड इसकी कम होती है एज कम्पेयर टू पैरेलल ट्रांसमिशन, राइट। अब नेक्स्ट है, इसी के साथ ही हम देखते हैं जी कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सिग्नल बेसिकली हम जो डाटा की ट्रांसमिशन कर रहे थे वो इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल, और वो सिग्नल एनालॉग भी होता है और वो सिग्नल
डिजिटल के फॉर्म में भी होता है। अब एनालॉग सिग्नल क्या होता है? एनालॉग सिग्नल एक कॉन्टिन्यूस सिग्नल है, ठीक है, जो मतलब दैट रिप्रेजेंट्स फिजिकल मेजरमेंट, कॉन्टिन्यूसली वो डाटा जा रहा है, जंप नहीं करता इसमें, ठीक है। इसमें कॉन्टिन्यूसली जो है इनपुट चाहिए होती है, फिर आपको आउटपुट मिलती है, ठीक है। जैसे पल्सेस हैं, जो है वो आप वोल्टेज चेक करते हैं, तो ये जितनी भी ऐसी डिवाइसेस हैं इसमें जो सिग्नल है वो एज अ एनालॉग जा रहा होता है, ठीक है। तो जो ह्यूमन वॉइस है ये भी एनालॉग सिग्नल की एक बेहतरीन एग्जांपल है। बट डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं? आर टाइम सेपरेटेड सिग्नल्स, okay, which are generated using digital modulation. आप कोई डिवाइस यूज़ करते हैं, आप कोई टेक्निक यूज़ करते हैं, आप कोई मेथड यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू आप उन डिजिटल सिग्नल्स को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, और फिर वो आगे डाटा मूव कर, जैसे कि आप एग्जांपल्स में देखें तो कंप्यूटर्स में जो डाटा की कम्युनिकेशन हो रही होती है, ये मोबाइल फ़ोन में जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, सीडीज़ में, डीवीडीज़ में, ये सारी आपकी डिजिटल की एग्जांपल्स हैं। बट जो आपकी ये टेम्परेचर सेंसर्स हैं, एफएम रेडियो है, फोटो सेल्स हैं, लाइट सेंसर्स हैं, तो ये टच स्क्रीन है, इनके थ्रू ये जो आपका सारे सिग्नल डाटा जा रहा है, ये किस फॉर्म में? ये एनालॉग फॉर्म में, ठीक है। तो बेसिकली कंप्यूटर्स की जो प्रोसेसिंग करता है, सीपी जो प्रोसेसिंग करता है, वो इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स, वो डिजिटल सिग्नल की प्रोसेसिंग करता है। एनालॉग सिग्नल जो है डिनोटेड बाय साइन वेव से इसको डिनोट किया जाता है, बट डिजिटल सिग्नल को आप स्क्वायर वेव से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये फर्क है, ये नीचे अगर आप देखें, ये आपको फिगर दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, एक स्क्वायर वेव फॉर्म में जा रहा है, लेकिन ये आपके साइन वेव है कि कॉन्टिन्यूसली, लेकिन इसमें देखिए तो वो जंप करके नेक्स्ट एंड नेक्स्ट इस तरह डाटा की ट्रांसमिशन हो रही है, राइट। ये कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यूज, जैसे मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एनालॉग में कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यूज आपको चाहिए इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करने के लिए, कॉन्टिन्यूसली डाटा पीछे से मिलता रहना चाहिए। बट ये जो है डिजिटल, ये डिस्क्रीट वैल्यूज यूज़ करता है, मतलब 0 एंड 1, 0 पे ऑफ है, 1 पे ऑन है, तो इस फॉर्म में जैसे इलेक्ट्रिक स्विच है आपके, तो ये किस फॉर्म में वर्क करते हैं? ये डिजिटल है। एनालॉग सिग्नल बैंडविड्थ लो होती है, बट डिजिटल सिग्नल की बैंडविड्थ हाई होती है, ओके। तो उसमें डाटा की ट्रांसमिशन बड़ी मतलब कैलकुलेटेड होती है। एनालॉग हार्डवेयर नेवर ऑफर्स फ्लेक्सिबल इम्प्लीमेंटेशन, बट डिजिटल हार्डवेयर जो है आप उसकी फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होती है। जब आप एक हार्डवेयर डिजिटल बनाते हैं और एक एनालॉग, एनालॉग फिक्स हो गया, अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन डिजिटल में आपकी ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप बाद में उसकी मैंने जो है इम्प्लीमेंटेशन चेंज भी कर सकते हैं, आप कुछ वैल्यू ऐड करनी, कम करनी, वो भी कर सकते हैं। ये जैसे कि ऑडियो और वीडियो ट्रांसमिशन, मैंने आपको कहा कि इसके लिए ये एनालॉग ज़्यादा सूटेड है। ऑडियो आपने भेजनी, वीडियो आप देखें, वीडियो कॉन्टीन्यूसली जा रही होती है, या ऑडियो है, अगर बीच में आवाज़ रुक जाए, मैं बोल रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, आपने स्टॉप बोल रहा है, लेकिन उसको जनाब 2-4 मिनट के बाद में रिसीवर को आवाज़ सुनाई दे रही है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो डेफिनेटली एनालॉग में ये ज़रूरी चीज़ होती है। और जो ये जो डिजिटल है, ये कंप्यूटिंग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सूटेबल है, वहाँ पे यूज़ होती है। कोई ये इसकी फिक्स रेंज नहीं होती एनालॉग सिग्नल की, लेकिन ये जो आपके डिजिटल सिग्नल, ये फाइनाइट 0 और 1 के बीच में ये अपना डाटा ट्रैवल करता है। बट एनालॉग की कोई फिक्स रेंज नहीं है, कितनी पीक पे जा रहा है, कितनी वो बॉटम में जा रहा है। तो इसी तरह मैंने एग्जांपल्स आपको इसकी दे दी। तो ये तो बेटा डिफरेंस था एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में, मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमने अब डिफरेंस भी ये देख लिया है। अब आपको ये भी पता चल गया कि डाटा जो है वो कौन से फॉर्म में जो है वो कम्युनिकेट कराता है, किस फॉर्म में ट्रांसमिशन हो रही होती है। तो अब हमने एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन, इसे हमें स्टडी करना है, ठीक है। अब वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? देखो, कम्युनिकेशन सिस्टम को
कुछ कंपोनेंट्स चाहिए होंगे या वो नेसेसरी कंपोनेंट्स होंगे तो फिर जनाब जो है वो कम्युनिकेशन होगी बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस। और जो उसमें सबसे पहले है जी सेंडर। ठीक है, ये डिवाइस है, मतलब सेंडर में आपके पास कंप्यूटर भी हो सकता है, टेलीफोन हैंडसेट भी हो सकते हैं। वो क्या करते हैं, मैसेज को सेंड करते हैं। और मैसेज किस फॉर्म में हो सकता है, वो टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो इस फॉर्म में भी जाता है। और इस वजह से इसको कहते हैं सोर्स या ट्रांसमीटर भी कहा कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट कंपोनेंट जो कम्युनिकेशन में है वो सेंडर है। ओके, नॉर्मली जो है कंप्यूटर ही यूज़ किया जाता है डाटा को सेंड करने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब सेंडर तो डेफिनेटली ज़रूरी है, अगर जब तक सेंडर नहीं होगा तो फिर आगे डाटा क्या जाएगा, मैसेज नहीं जा सकता। अब मैसेज आगे बीच, अब मैसेज क्या हो सकता है, वो डाटा है, वो इंफॉर्मेशन है, वो इंस्ट्रक्शन है जो कि ट्रांसमिट होनी है। इट मे कंसिस्ट ऑफ ये टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। तो इस फॉर्म में ये सारे वो ट्रांसमिट होता है ये मैसेज। तो सेंडर होगा, सेंड करेगा कोई मैसेज, मैसेज भी नेसेसरी कंपोनेंट हो गया। फिर नेक्स्ट है जी कम्युनिकेशन का तो जो कंपोनेंट है दैट इज रिसीवर। और रिसीवर की एक डिवाइस कंप्यूटर, रेडियो, रेडियो भी हो सकता है। अब वो मैसेज को रिसीव करता है। ठीक है, वो मैसेज को क्या करता है, रिसीव करता है। और जब वो मैसेज को रिसीव करता है, अच्छा, अब वो मैसेज भी उस डेफिनेटली उसका क्या आना चाहिए, उसी को मैसेज पहुंचना चाहिए जो सेंडर ने सेंड किया है, जिसका है उसी को मैसेज भी पहुंचना चाहिए। तो ये भी किसका काम है, ये बाद में बताता हूँ, प्रोटोकॉल का काम है। तो इसको क्या कहते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिंक या डेस्टिनेशन भी कहते हैं, जिस पॉइंट पे वो मैसेज पहुंचता है। और वो रिसीवर क्या हो सकता है, मतलब वो कंप्यूटर भी हो सकता है, वो प्रिंटर भी हो सकता है। ठीक है, या कोई अदर कंप्यूटर रिलेटेड डिवाइस भी हो सकती है। अच्छा, लेकिन रिसीवर की एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक्सेप्टिंग मैसेज या डाटा या इंफॉर्मेशन जो भी है उसको रिसीव करने की कैपेबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है ना, मीन्स कि वो डाटा रिसीव कर लेता है, उसकी कैपेसिटी है। अब मैं एक कंप्यूटर में कहता हूँ जी कोई डिवाइस लें, फॉर एग्जांपल ऐसी डिवाइस आप जो उसमें आप डाटा सेंड करें लेकिन उसकी कैपेसिटी नहीं है डाटा रिसीव करने की, एक्सेप्ट करने की, तो आप ऐसे तो नहीं डाटा सेंड करते रहेंगे। ज़रूरी है कि उस डिवाइस की वो कैपेबल हो डाटा रिसीव कर ले। अच्छा, नेक्स्ट इसका जो एलिमेंट है वो है जी ट्रांसमिशन मीडियम। मीडियम वेरी इंपॉर्टेंट। मीडियम बेसिकली एक फिजिकल पाथ होता है, राइट, ऑन विच द मैसेज ट्रेवल्स करता है सेंडर टू रिसीवर। और इसको आप चैनल भी कहते हैं। ठीक है, और मीडियम क्या हो सकता है, या तो वो वायरलेस हो या वायर्ड हो, जैसे मैंने पीछे आपको बता दिया कि गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया दोनों होता है। तो मीडियम के एग्जांपल जैसे रेडियो वेव्स है, ये आपकी अनगाइडेड है, फाइबर ऑप्टिक केबल है, ये आपकी गाइडेड है। तो ट्रांसमिशन ये मीडियम कहलाते हैं जो कि रिसीवर से सॉरी सेंडर से रिसीवर तक मैसेज या वो डाटा इंफॉर्मेशन लेके जा रहा होता है। लास्ट इसका कंपोनेंट है जो नेटवर्क कम्युनिकेशन में आता है, दैट इज प्रोटोकॉल। सो प्रोटोकॉल क्या है, सेट ऑफ रूल्स हैं बिटवीन टू कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ठीक है, ये सेट ऑफ वो रूल्स हैं जो गवर्न्स करते हैं डाटा कम्युनिकेशन को, राइट, कि मैं डाटा सेंडर ने सेंड किया है, उसकी डेस्टिनेशन सॉरी उसकी डिलीवरी करेक्ट डेस्टिनेशन पे हो जाना, ये भी प्रोटोकॉल का काम है। या उसकी एक्यूरेसी को मेंटेन करना, ये भी प्रोटोकॉल का काम है। या टाइम लाइननेस, मतलब टाइम उसी विद इन टाइम पहुंचाना डाटा को, कम्युनिकेट करवाना, ये भी प्रोटोकॉल का काम है। तो ये गवर्न्स करता है डाटा कम्युनिकेशन को। याद रखें, विदाउट प्रोटोकॉल कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट तो हो सकते हैं, आपस में कनेक्ट कंप्यूटर डिवाइसेस कर देंगे, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। So ये five, these are five components which are important in network communication. Next, next है जी, आपके कम्युनिकेशन करवानी है तो
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए कौन सी उसकी प्रॉपर्टीज हैं जो हमें जिसमें मतलब पता चल जाएगा मेरी ये कम्युनिकेशन जो है बहुत एफिशिएंट हो रही है। तो उसके लिए ये 3 प्रॉपर्टीज हैं, डिलीवरी, एक्यूरेसी और टाइमलीनेस। ठीक है, तो डेफिनेटली जो डाटा है वो कम्युनिकेट जो डाटा की कम्युनिकेशन है वो मस्ट डिलीवर द मैसेज टू द करेक्ट डेस्टिनेशन टू whom it is sent। ठीक है, तो वो मैसेज जिसको सेंड किया जा रहा है उसने रिसीव करना है, उसी तक पहुंचना है, वो उसकी डेस्टिनेशन है। तो ये डिलीवरी भी, ये भी इसका इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये अगर वो करेक्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, करेक्ट लोकेशन पे पहुंच गया, जिसको मैसेज सेंड किया जा रहा है उसने रिसीव किया, तो ये डिलीवरी आपकी बड़ी एफिशिएंट होगी। राइट, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक शख्स एक दूसरे पर्सन को ईमेल सेंड करता है और वो रिसीव की जाती है उसी पर्सन को जिस पर्सन को उसने सेंड किया है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये इट मीन्स कि वो उसको उसको ईमेल मिल चुकी है, तो उसकी डिलीवरी जो है वो एक्यूरेट हो चुकी है। राइट, तो ये जो बीच में ये डाटा को लेके जा रहा है और उसी पर्सन को जिसने मेल किया है दूसरे को और उसी को पहुंच गई है, तो ये प्रोटोकॉल का काम है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो उसकी प्रॉपर्टी है अच्छे कम्युनिकेशन की, एक्यूरेसी। तो सिस्टम मस्ट डिलीवर द मैसेज एक्यूरेटली without any change. If incorrect data is transmitted by the system, it may not be usable by the receiver। ठीक है, कोई फायदा नहीं अगर इनकरेक्ट डाटा आप ट्रांसमिट कर देते हैं या सिस्टम से, तो वो रिसीवर के लिए तो फायदेमंद नहीं है। इसलिए मीन्स क्या, आप देखो मैंने ईमेल्स किसी मतलब एक पर्सन को मैंने जो आउट ऑफ मेरा कंसर्न पर्सन है, मैंने उसी को मेल कर दी थी, गलती से मेरे वहाँ मिसप्लेस हो गई, कोई ABC नीचे आगे होगी, मीन्स के मेल उसका एड्रेस चेंज हो गया मुझसे एक डिजिट या ABC, वो तो डेफिनेटली किसी और की अगर आईडी बनी होगी तो वो उस पर डाटा चला जाएगा। रिसीव जिसको वो ऐसे ही एम्बिगियस टाइप की वो एक ईमेल रिसीव कर लेगा इस नाम से, तो वो कहेगा इससे तो मेरा कोई लिंक नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई, इसने मुझे ऐसा ये डाटा सेंड क्यों किया, तो वो एक्यूरेसी नहीं है। तो डेफिनेटली कंसर्न पर्सन को वो मेल जाना और उसी को रिसीव हो जाना, ये भी एक्यूरेसी में आएगा। तो ये भी किसका काम है, ये काम है जी प्रोटोकॉल का इंश्योर करवाना वो डाटा करेक्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है। जैसे हम लॉन्ग डिस्टेंस पर मोस्टली ये प्रॉब्लम होती है कि डाटा ज़्यादातर करप्ट हो जाता है। ठीक है, जब वो डाटा करप्ट हो जाता है तो डेफिनेटली जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए मतलब जब डाटा करप्ट हो गया जो, तो वो मीन्स के वो डाटा मिसप्लेस हो गया, वो रिसीवर को नहीं पहुंचा, तो अगर उसको वो डाटा नहीं मिल रहा, कोई इन्फॉर्मेशन मिस है, तो डेफिनेटली वो रीट्रांसमिट करना पड़ेगा सोर्स से। तो वो भी किसका काम है, वो प्रोटोकॉल का, ये कम्युनिकेशन को मेंटेन करना। राइट, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, टाइमलाइननेस। टाइमलाइननेस भी ये एक प्रॉपर्टी है, ये कम्युनिकेशन है, किसकी है ये स्टूडेंट, ये भी अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम की ये भी एक प्रॉपर्टी है कि टाइम पे वो डाटा पहुंचना चाहिए। ठीक है, सिस्टम मस्ट डिलीवर द डाटा विदाउट सिग्निफिकेंट डिले इन अ टाइमली मैनर। वेरी इंपॉर्टेंट रियल टाइम ट्रांसमिशन, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है या ऑडियो हो रही है और मतलब उसमें अगर डाटा है ये जैसे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ स्टूडेंट के साथ किसी भी जो है ऐप को या सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए, तो मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन भेज रहा हूँ, वॉइस मेरी जा रही है और वो वॉइस रुक रुक के जा रही है, कोई भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, और वो स्टूडेंट्स को मैं एक बोलता हूँ अभी और स्टूडेंट्स को आफ्टर 2-3 मिनट्स बाद सुनाई दे रही है। डेफिनेटली ये क्या है, ये टाइमलेसनेस तो नहीं है, ये इन टाइम पे तो नहीं पहुंच रहा, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। तो इसलिए जो लेट डाटा डिलीवर होगा वो यूजलेस हो जाएगा। ओके, तो ये ज़्यादातर जो फैक्टर में नोटिस किया जाता है जो रियल टाइम सिस्टम्स हैं, क्योंकि उनको जो है इमीडिएट ट्रांसमिशन चाहिए होती है डाटा की विद लिमिटेड टाइम। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं दूँ आपको, कंप्यूटराइज रियल टाइम सिस्टम जो है मॉनिटर द टेम्परेचर इन ऑयल रिफाइनरी। ठीक है, अब टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है, ये फ़ौरन
उस सिस्टम को पता होना चाहिए, खुद पता चल जाना चाहिए इमिडिएटली कि वो डाटा जो है वो उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है, तो डेफिनेटली अगर टेम्परेचर हाई हो रहा है तो उस डिवाइस ने, उस कंप्यूटर सिस्टम में जो रिस्पॉन्स देना है वो फ़ौरन रिस्पॉन्स दे विद इन लिमिटेड टाइम। लेकिन अगर इनको नहीं देता तो हो सकता है क्या होगा, बहुत बड़ा जो उस फैक्ट्री के अंदर आग भी लग सकती है, एक्सप्लोजन होगा, वहाँ पे नुकसान होगा। दैट्स वाई ये टाइमलीनेस वाला फैक्टर भी इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन सिस्टम। ओके, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, synchronous or asynchronous and synchronous transmission modes. Very very important. uh, अब ये ट्रांसमिशन तो हमने पीछे मैंने आपको कहा ये फैक्टर्स हैं, ट्रांसमिशन भी आपने कर ली। अब ये कुछ के मोड्स हैं, मतलब आप ट्रांसमिशन कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने पीछे इसका मेथड्स बताया, या सीरियल हो सकती है या पैरेलल हो सकती है, राइट। अब हमने जहाँ पे कुछ मोड्स हैं, अब इन अदर वर्ड्स में हम कहें कि मेथड ये हो सकते हैं जिसमें कैरेक्टर्स को ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है बिटवीन कंपोनेंट्स विद इन द कंप्यूटर और बिटवीन द कंप्यूटर या कोई एक्सटर्नल नेटवर्क है उसके बीच में। तो उसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले जी असिंक्रोनस में क्या होता है, ठीक है। तो ये ऐसी टाइप है डाटा की, डाटा ट्रांसमिशन की, इसमें डाटा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो है वो ट्रांसमिट होता है, ठीक है। आप इसको फिर ऐसे ही कहें, समझे कि ये एक सीरियल टाइप है और वो आपका पैरेलल होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, एक कैरेक्टर फिर नेक्स्ट कैरेक्टर, तो लेकिन आप सिंक्रोनस में ब्लॉक बाय ब्लॉक, ब्लॉक बाय ब्लॉक मतलब बहुत ज़्यादा डाटा, बहुत ज़्यादा बाइट्स की फॉर्म में डाटा जनाब रिसीवर से सेंडर में जा रहा है, ठीक है। इसमें जो है असिंक्रोनस में सेंडर और रिसीवर सिंक्रोनाइज नहीं होते, डाटा उसने सेंड कर दिया, अब रिसीवर को नहीं पता हाँ कि कितने टाइम पे किस टाइम उसने डाटा जो है सेंड किया, बस जैसे रिसीवर के पास पहुंचा, नॉट मतलब विदाउट एनी नोटिस उसने उसको रिसीव कर लिया कि इन टाइम पहुंचा या लेट पहुंचा है। विच इन केस ऑफ सिंक्रोनस वो दोनों क्या होते हैं, रिसीवर और सेंडर सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, राइट। तो असिंक्रोनस में ये ज़्यादा चीज़ें, इरेगुलर इंटरवल होता है ना, टाइम इंटरवल जो है वो करेक्टर में सेम नहीं होता, करेक्टर्स ट्रांसमिट होता है इरेगुलर इंटरवल में, तो ये इस मीन्स कि ये स्लोअर होगा और लेस एफिशिएंट होगा, ठीक हो गया। बिकॉज टू करेक्टर्स के बीच में टाइम इंटरवल जो है वो फिक्स नहीं होता, लेकिन वहाँ पे आपका टाइम इंटरवल जो है वो हमेशा सेम रहता है सिंक्रोनस में, ओके। फिर है जी गैप्स होते हैं, ये नेक्स्ट इसका फैक्टर है कि असिंक्रोनस में गैप्स होते हैं करेक्टर्स, तो वो अगर आप नेक्स्ट स्लाइड्स पे जाएं तो मैं आपको ये दिखाऊँ, ये देखें असिंक्रोनस, ये देखें बीच में ये गैप्स है, यहाँ पे भी गैप्स है, लेकिन ये नीचे आपका सिंक्रोनस है तो इसमें कॉन्टिन्यूसली डाटा जा रहा है, कहीं पे गैप्स नहीं है, तो इसमें मीन्स कि ये स्टार्ट बिट्स है, जब यहाँ पे ये डाटा पहुँचेगा तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ये स्टॉप बिट्स है, तो हमें ये भी ज़रूरत होगी फिर नेक्स्ट पोर्शन के लिए फिर स्टार्ट एंड स्टॉप बार बार करना पड़ेगा, तो दैट्स वाई ये स्लो बन जाता है, ओके। तो इसमें ये चीज़ भी हमने देख ली। फिर डेफिनेट जैसे मैंने कहा असिंक्रोनस में स्टार्ट और स्टॉप बिट्स यूज़ करते हैं डाटा के ट्रांसमिशन के लिए, लेकिन इसमें क्लॉक सिग्नल्स होता है जो कि कॉन्टीन्यूसली जो है उसको भेजता रहता है और वो प्रोसेस डाटा जो है वो मूव करता रहता है। ये एफिशिएंट लेस एफिशिएंट है और स्लोअर है, बट वो क्या है मोर एफिशिएंट और फास्टर है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, फाइल ट्रांसफ़र है, ईमेल है और वर्ल्ड वाइड वेब है, ये सारी एग्जांपल असिंक्रोनस की हैं, ठीक है। सर्चिंग आप कर होते हैं, फाइल ट्रांसफ़र एट द टाइम नहीं पहुंच रही होती, ठीक है, और बड़ी स्लो स्लो और एट द एंड वो डाटा पहुंच जाता है, लेकिन ये असिंक्रोनस की एग्जांपल है। लेकिन सिंक्रोनस में क्या होता है, आईपी टेलीफोन है, फोन है, आईपी टीवी है, वीडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, तो ये सारी कॉन्फ्रेंसिंग में डाटा ब्लॉक और फोन पे जा रहा होता है और फर्स्टर जा रहा होता है और एफिशिएंट होता है और कॉन्टिन्यूसली जा रहा होता है और इसमें डाटा कोई बीच में गैप्स नहीं होते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये भी एक मोड आपको पता चल गया ट्रांसमिशन के, असिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस, ठीक
तो ये इस एग्जांपल पे देखिए ज़रा, ये फिगर इसमें आप क्लियरली आपको पता चल जाएगा सिंक्रोनस और असिंक्रोनस में क्या डिफरेंस है। मेन ये देखें, यहाँ पे आपको गैप्स नज़र आ रहे हैं, स्टार्ट और स्टॉप बिट्स चाहिए सेंडर से रिसीवर तक डाटा पहुँचने के लिए, बट यहाँ पे डाटा की ट्रैक्शन जो है वो सेंडर टू रिसीवर की तरफ कॉन्टिन्यूसली है, वो ब्लॉक की फॉर्म में जा रही है। ये देखो पूरा ब्लॉक, फिर नेक्स्ट ब्लॉक एंड सो ऑन, ये डाटा की ट्रांसमिशन हो रही है। ओके, तो आज हमने स्टूडेंट्स ये चीज़ देखी कि हमने ये चीज़ें जो हम ज़रा से समराइज़ कर लेते हैं कि स्टार्ट किया चैप्टर 4 से। तो चैप्टर 4 में हमने डाटा कम्युनिकेशन को देखा, उससे पहले डाटा को डिफाइन किया है, दैन इंफॉर्मेशन आपको पता चल गया, फिर उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, एनालॉग डिजिटल सिग्नल को हमने डिफ्रेंशिएट किया, और इस तरह आपके पास फिर आगे हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज़ देख ली अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम की। फिर हमने सिंक्रोनस और असिंक्रोनस से डाटा ट्रांसमिशन पार्ट को देखा। थैंक यू स्टूडेंट।